आरपीएफ कांस्टेबल की आज की ये वीडियो आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के साथ ये 100 सवाल आपको समर्पित, ये 100 सवाल आपको बता देंगे कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी आपकी बाकी है। तो अगर आप साथियों इन 100 सवालों में से 35 सवाल बिल्कुल सही कर देते हैं तो मेरा मानना है कि आप इस रेस के एक अच्छे घुड़सवार हैं और आप साथियों इस एग्जाम में अच्छा दौड़ेंगे, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को घोल कर पी जाइएगा। मैं कहूंगा ये आपके एग्जाम पर भारी पड़ेगी ये एकमात्र वीडियो। तो साथियों 35 का स्कोर आपका होना चाहिए, पूरी आप लोग कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये तो साथियों फुटबॉल के खेल में दी जाती है। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर साथियों अगर आपका जवाब जेनेवा है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि ये कहां का है साथियों? असम में किया जाता है, ओडिशा में, बिहार में, साथियों बंगाल में किया जाता है। तो अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए असम है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों 20 मिनट की क्लास होगी, यानी कि सिर्फ 20 से 21 मिनट में आपको 100 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला दी जाएगी जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक तो साथियों गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या लोकमान्य तिलक को? तो आपको याद ये रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र साथियों किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो आपको मालूम होना चाहिए ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथियों ये तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। क्या विंची लिखा हो सकता है, विंसी लिखा हो सकता है? तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था बताइए? तो साथियों राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपिता की अगर बात करें, यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपका भी आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर को साथियों किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसके द्वारा बसाया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा ही साथियों आगरा शहर को बसाया गया। उसके बाद देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य से शुरू हुआ था? यानी कि ये कहां से शुरू हुआ था साथियों? ये तो केरल से शुरू हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक साथियों देवपाल थे, नहीं हर्षवर्धन थे, नहीं शशांक थे, नहीं धर्मपाल थे। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? साथियों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अंत में बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और इन 100 सवालों में से कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाए। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैं कहूंगा लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है साथियों? पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में नहीं, लक्षद्वीप में भी नहीं, केरल में भी नहीं साथियों, ये तो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है बताइए? तो हिंदी तो साथियों सभी लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। उसके बाद देखिए कह रहे कि पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो साथियों पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। क्या थी साथियों? कांचीपुरम थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो ओडिशा में, महाराष्ट्र में नहीं साथियों, असम में स्थित है। क्या काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। उसके बाद देखिए करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था बताइए? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो लंदन में हुआ था। कहां हुआ था साथियों? लंदन में हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है बताइए? तो ये कहां पर स्थित है? ये सिंध में स्थित है। कहां पर साथियों? सिंध में स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? साथियों आपको 35 प्रश्नों से ज्यादा करना है तो आप कोशिश पूरी कीजिएगा कि जो कट ऑफ मैंने बताई है साथियों, जो स्कोर मैंने बताया है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लें। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करते हैं ना तो 29 अगस्त जिनका जिनका आंसर है मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या अर्धनंग फकीर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था। क्या ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था? ये बात आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला देखिए कह रहे कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम क्या ताराचंद था? नहीं, महेश दास था। मैं कहूंगा बिल्कुल बीरबल का असली नाम साथियों क्या था? महेश दास था। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे कि चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल जो है ना ये गोरखपुर में है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है। तो मैं कहूंगा ये तो गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में? यानी कि 24 का आंसर जिनका ए तो बिल्कुल सही है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो आपको यह याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कहने कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नारा किसका था? यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का यह कथन था। यह आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले साथियों इन्होंने चंपारण में यह प्रस्तुत की थी। कहां प्रस्तुत की थी? चंपारण में प्रस्तुत की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है करके केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है देखकर मुझे बता दीजिए।
तो आपको ध्यान रखना है साथियों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। कहां पर? मैसूर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है, बांग्ला है, मराठी है या तमिल है? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों मराठी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है। उसके बाद देखिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी साथियों? तमिल थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बताइए। तो ग्रांड ट्रंक रोड की अगर बात करें तो ये तो शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा साथियों? शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर सितार की, तो सितार आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो मैं कहूंगा सितार से संबंधित है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? पुराना। ये है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है करके, विजय स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर साथियों? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। उसके बाद देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर साथियों कौन थे? ऋषभदेव थे। क्या था इनका नाम साथियों? ऋषभदेव इनका नाम था, और जैनियों के पहले तीर्थकर यही थे। उसके बाद देखिए करके, कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? मुझे बताइए। तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र थी, मनुस्मृति थी, अथर्ववेद थी या रामायण थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अर्थशास्त्र थी। यानी कि कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता, इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट तो साथियों इसको भारत में कहा जाता है, अपने भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का देखिए करके, छपेली लोक नृत्य ये कहां का है? ये कहां पर किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो छपेली लोक नृत्य साथियों हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए करके, सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? बताइए। तो सांची का स्तूप तो साथियों अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिनका आंसर यहां पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? यानी कि हड़प्पा के लोग साथियों किसका उत्पादन करने में सबसे ज्यादा माहिर थे? तो कपास का उत्पादन करने में थे सबसे आगे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। महान सम्राट अशोक ये किस वंश के थे? तो ये भाई साहब ये मौर्य वंश के थे। कौन से वंश के थे साथियों? मौर्य वंश के थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों मैं चाहता हूं कि आपको बहुत कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दे दूं। मेरा मानना है कि अगर आपको 20 मिनट में 25 मिनट में आपको 100 सवाल दिए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साथियों है आपके लिए। कम से कम समय में अगर आप ज्यादा पढ़ लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और मेरे पास भी बहुत कम है। मुझे आपको इतना पढ़ाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कुमार गुप्त जो थे ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सबसे पुराना वेद साथियों कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैं कहूंगा ऋग्वेद ही जो है ना, ये सबसे पुराना वेद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? यानी कि तमिलनाडु में साथियों इनमें से कौन सा त्यौहार किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु का है। कहां का है साथियों? ये तमिलनाडु का है। ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा आगरा में नहीं, औरंगाबाद में है साथियों। कहां पर है? दिल्ली में भी नहीं, बल्कि औरंगाबाद में है। और इसको क्या कहा जाता है साथियों? अब संभाजी नगर इसको कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये तो साथियों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बताइए। तो दिल्ली के पंचतंत्र की अगर बात करें साथियों, जयदेव के द्वारा लिखा गया था, या भवभूति के द्वारा लिखा गया था, या वेद व्यास या विष्णु शर्मा? मैं कहूंगा साथियों विष्णु शर्मा के द्वारा ही साथियों पंचतंत्र लिखा गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल तो हम देख चुके हैं, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। उसके बाद देखिए करके, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? मुझे बताइए। तो साथियों किसकी बात चल रही है? शाहजहां की बात चल रही है। यानी कि शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है करके, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? बताइए। तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। क्या था साथियों? बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये साथियों बिपिन चंद्र पाल नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों ये कहा गया था। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका है, या आपने सोचा है मन में कि भाई इसका सी होना चाहिए आंसर, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए। तो हुमायूं नामा की रचना साथियों गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। बताइए। यानी कि वर्धमान महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो ये तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थकर थे। उसके बाद देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? मुझे बताइए। तो धर्मपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक की अगर बात करें तो धर्मपाल इसके संस्थापक हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? बताइए। तो यूपी में है। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा इमामबाड़ा, देखिए अगर छोटा इमामबाड़ा पूछा जाए तो छोटा इमामबाड़ा भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, और बड़ा इमामबाड़ा भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला सवाल करके, खजुराहो में स्थित जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। तो इसका निर्माण साथियों चंदेल राजपूत के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा साथियों? चंदेल राजपूत के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए करके, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? मुझे बताइए फटाफट साथियों, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है?
तो हम बात करते हैं यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की। ये कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कहां पर साथियों? ये ओडिशा में स्थित है। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है बताइए? तो विजय स्तंभ की अगर बात करते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर साथियों विजय स्तंभ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी की अगर बात करें, महमूद गजनवी था? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था साथियों? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, अब यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाए तो रूस आपका आंसर होगा। जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो भारत आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, अकबर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण की अगर बात करें साथियों, वाल्मीकि जी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी साथियों ये रामायण के लेखक हैं। राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र साथियों भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी बताइए? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में या लुम्बिनी में? तो इस प्रकार अगर बात करते हैं कुशीनगर की, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु साथियों कुशीनगर में ही हुई थी। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि मोहनजोदड़ो ये कहां पर स्थित है बताइए? मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो सिंध में स्थित है। कहां पर साथियों? सिंध में स्थित है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? मुझे बता दीजिए। हाथी है, हिरण है, गाय है या बाघ है? बताइए। तो अगर साथियों यहां पर बात करते हैं गाय की, तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? गाय है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें, तो भारत का राष्ट्रीय गीत मेरे देश की धरती थोड़ी ना है, मेरा भारत महान भी नहीं है, वंदे मातरम है। क्या है साथियों? वंदे मातरम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम, अनार, पपीता या केला। क्या है साथियों? आम जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय फल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लालगढ़ महल कहां पर स्थित है बताइए? तो लालगढ़ महल कहां पर स्थित है? रायपुर में नहीं, लखनऊ में नहीं साथियों, बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में नहीं है साथियों, मुंबई में स्थित है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है? मुंबई में साथियों आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रैदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो रैदास की अगर बात करें, इलाहाबाद में नहीं, कानपुर में नहीं, मेरठ में नहीं साथियों, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर रैदास का जन्म हुआ था साथियों? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी बताइए? कोलकाता में, कर्नाटक में, राजस्थान में या दिल्ली में? तो कहां पर आई थी साथियों? कोलकाता में आई थी। कहां पर आई थी साथियों? कोलकाता। जिनका भी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि चिंतामणि किसकी कृति है मुझे बताइए? तो रामचंद्र शुक्ल की, देवकी नंदन खत्री की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हरिवंश राय बच्चन की? तो रामचंद्र शुक्ल अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की ही तो साथियों रचना है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, गठन किया गया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में प्रथम उपदेश दिया था? नहीं। कुशीनगर में नहीं साथियों, यहां पर सारनाथ होना चाहिए। क्या? यहां पर सारनाथ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा, या पंडित मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, या काशी नरेश के द्वारा, या प्रो अमृत सेन के द्वारा? तो आपका पंडित मालवीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तो साथियों वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी को साथियों क्या कहा जाता है? मोक्ष नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्ष नगरी कहा जाता है। लोक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है बताइए? वाराणसी में, गोरखपुर में, बलिया में या लखनऊ में? तो लोक कला संग्रहालय कहां पर स्थित साथियों? लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखिए, करके स्वराज पार्टी का गठन कहां पर हुआ था? तो स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसका गठन साथियों प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका गठन? प्रयागराज में हुआ था। और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो ये का अगर बात करें साथियों, मेरठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ में स्थित है। उसके बाद देखिए, करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। पद्मावत किसकी रचना है साथियों बताइए? तो अमीर खुसरो की, बदायूनी की, बर्नी की या मलिक मोहम्मद जायसी की? तो आपका जवाब अगर आपके मन में है मलिक मोहम्मद जायसी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, करके तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो इन्होंने साथियों पता है झांसी से नेतृत्व किया था। कहां से साथियों? झांसी से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का। अकबर का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा लाहौर में स्थित है या सिकंदराबाद में स्थित? तो साथियों सिकंदराबाद में ही अकबर का मकबरा स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो भारत दुर्दशा साथियों किसकी कृति है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हरिश्चंद्र की साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कृति है। कौन सी? भारत दुर्दशा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी रिपीट हो गया। अगला देखिए, करके तात्या टोपे का मूल नाम क्या था मुझे बताइए?
तात्या टोपे की अगर बात करें साथियों, मूल नाम इनका क्या था? तो महेश दास, इनका क्या? महेश दास, ये इनका तात्या टोपे का साथियों मूल नाम था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है बताइए? तो अजंता की गुफाओं की अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में नहीं साथियों, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या आर.सी. रानाडे के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें, इनका जन्म कानपुर में तो नहीं हुआ था, वाराणसी में भी नहीं, गोरखपुर में नहीं, इनका जन्म झांसी में हुआ था। कहां पर? झांसी में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं बताइए? तो 4 शेर होते हैं, 6 शेर होते हैं, 8 शेर या 2 शेर होते हैं? तो मैं कहूंगा 4 शेर होते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करें, हम्पी में स्थित है नहीं, माउंट आबू में स्थित है, बिल्कुल सही साथियों। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू में ही स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है बताइए? तो दिल्ली में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। तो साथियों यहां पर फतेहपुर सीकरी होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है साथियों बुलंद दरवाजा। राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? तो विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करते हैं तो 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि संत रविदास का जन्म कहां पर हुआ था बताइए? तो वाराणसी में ही साथियों संत रविदास का जन्म हुआ था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे साथियों पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात चल रही है। झूलता मीनार यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है, शहीद मीनार, कुतुब मीनार यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है, या चार मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है? तो इसका आंसर आपको पता कहां देना है साथियों? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है ना। कमेंट में साथियों आप लोग बता दीजिएगा कि 100 वाले सवाल का जवाब क्या होगा। ए होगा तो ए लिखिए, बी होगा तो बी लिखिए, सी होगा सी लिखिए, डी होगा डी लिखिए, ठीक है ना। तो